हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, ये है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2022 का जीएस का फर्स्ट पेपर। तो जीएस का फर्स्ट पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस बार जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही आपको बताते हैं कि जो आप मटेरियल पढ़ रहे हो, जो आपको सिलेबस दिया गया है, उसमें से कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इस प्रिपरेशन में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए जो यूपीएससी ने प्रोवाइड दिया है। ठीक है, तो सिलेबस में आपको पता चल जाता है कि भाई ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, वो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, मेंस का सिलेबस। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल। ठीक है, कि भाई ये सिलेबस से चीज़ें कहाँ से तैयार करनी है। ठीक है, उसके लिए तो जैसे यहाँ जीएस के फर्स्ट पेपर में आपको एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस जीएस के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री से, उसमें आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी जाती है, और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो मटेरियल होना चाहिए दूसरा। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यही आपको रास्ता बताते हैं कि भाई ये जो सिलेबस है, ये जो मटेरियल आप जिससे पढ़ रहे हो, और ये जो सिलेबस है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो बहुत ज़्यादा होता है। जो राइटर होता है वो बुक लिखता है, वो पूरी लिख डालता है, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि भाई वो तो सारे टॉपिक से लिख डालेगा, क्योंकि चाहे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए कभी भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कुछ चीज़ें हर साल रिपीट हो रही हैं, बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो 50% काम आपका हो जाता है इन तीन चीज़ों से, बाकी आपको पढ़ना बाकी रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो बिगनर्स हैं उनको बता दें कि 3 घंटे का जीएस के 4 पेपर होते हैं। जीएस मतलब सारे ही पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, तो जीएस के चारों पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। और ये जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर वाले हैं, जिनको आपको 150 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 15-15 नंबर के हैं, और जिनको आपको 250 शब्दों में उनके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर इस पेपर की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाला पेपर जो हुआ था उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी थी मैंने, वो आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला। ठीक है, तो भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की जो मूर्तिकला है उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये आंसर लिखा जा सकता है, ये आप एनसीईआरटी से भी तैयार अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो भी आप लिख सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया है, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी जिसमें भारतीय सिपाही शामिल थे, वो सेना जीत क्यों जाती थी, भारतीय शासक जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनकी सेना से जीत क्यों जाती थी, जबकि यहाँ के जो भारतीय शासक थे इनकी सेना की संख्या भी ज़्यादा होती थी, बेहतर सुसज्जित भी होती थी। तो वो कारण बताना है आपको। तो बहुत सारे लोगों को अब एकदम क्लिक हो गया होगा कि अच्छा भाई, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ा ही है आपने, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है, और मतलब इस तरीके से आपने पढ़ी है, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम वगैरह भी पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाया गया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर देखना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताकि आप जान सकें कि क्वेश्चन बनाए किस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है। इसके बाद है कि औपनिवेशिक, क्वेश्चन नंबर 3, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको प्राइमरी रॉक्स के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी का है, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, एनसीईआरटीज़ वगैरह अगर ढंग से पढ़ी होंगी तो भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। ठीक है, तो रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें, तो इस पर पूछा गया है ये क्वेश्चन एक। अगला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से ही है, जिसमें पूछा गया है कि दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, डेक्कन ट्रैप के नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप पर डिस्कस करना है आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए। ठीक है, एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। तो पवन ऊर्जा आप देख रहे होगे कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए और उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को भी समझाना है। ठीक है, 150 शब्दों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पारिवारिक संबंधों पर। ठीक है, ये सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा गया है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। तो वर्क फ्रॉम होम का क्या असर पड़ा है पारिवारिक संबंधों पर, उसकी छानबीन तथा मूल्यांकन करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया गया सोसाइटी से। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है। ठीक है, तो उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरीके से संबंधित है, उस पर ये लिखना है आपको 150 शब्दों में। ये भी सोसाइटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। ठीक है, तो 150 शब्दों में इसका भी आंसर आपको लिखना। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे ये 10-10 नंबर के थे और इनको आपको 150 शब्दों के अंदर लिखना था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 15-15 नंबर के हैं, जिनको आपको 250 शब्दों के अंदर लिखना है। क्वेश्चन है कि राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विचार करें। तो राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन। ठीक है, अब यहाँ पे भारत शब्द नहीं दिया गया है। 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में, ये क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, ये पूछा गया है तो इसको आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय परंपरा और संस्कृति में, ये इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जैसा कि कई बार मैंने बताया कि गुप्ता का जो पीरियड है गुप्त काल से, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी यहाँ पूछा गया है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड को तो भारत का जो स्वर्णिम युग कहा जाता है। और ठीक है, तो भारतीय परंपरा और संस्कृति में इनका योगदान क्या रहा, गुप्ता काल का और चोल काल का, इन दोनों का योगदान पर आपको चर्चा करनी है 250 शब्दों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मिथक यानी माइथोलॉजी कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। ठीक है, तो ये पूछ दिया गया एकदम से, 250 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं, विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पूछा गया है कि रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। ठीक है, तो रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करना है और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से, उनको भी दर्शाना है, आपको इंगित करना है वहाँ पे। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी से। फिर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया गया कि जल संधि का महत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और स्थल संधि का महत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उस पर लिखना है। ठीक है, तो पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से ही है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है, लिखना चाहिए, वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। ठीक है,
निर्धारित करता है कैसे? तो सौरमंडल वायुमंडल की जो एक परत है वो मौसम प्रक्रियाओं को कैसे निर्धारित करती है? और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन सोसाइटी से, कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये 250 शब्दों में आपको लिखना है। बाद में आगे चल के, अब चूंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, अब 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं कराया जा सकते, बाद में हम लोग इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है कि क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर दें। तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक पूछ दिया गया। इसके बाद है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जितने पेपर होंगे सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसके बाद मैं जीएस का जो सेकंड पेपर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, सारे पेपर हम दिखा देंगे लगभग आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।